अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 सबक नंबर 8 जिसका मौजू है लहू और कालीन। इसकी हम मश्की सवालात आज आपके सामने हल करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला सवाल है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं हमारे पास। पहला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। सवाल नंबर 1 है ये हमारे पास, जिसका जवाब यह है कि तजम्मुल ने कहा कि मैं इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है कि हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। अगला सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि अख्तर का हुलिया बयान करें। अख्तर का हुलिया यह है कि उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख, लिबास पाजामा और कमीज आस्तीनें चढ़ी हुई और आंखों के गिर्द हल्के नुमाया। अगला जो सवाल हमारे पास है कि अख्तर को तस्वीरें कौन बनाकर देता था। अख्तर को तस्वीरें बनाकर कौन देता था, जिसका जवाब यह है कि अख्तर को तस्वीरें उसका दोस्त मुसव्विर न्याजी बनाकर देता था। अगला सवाल है, न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। सवाल है, न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। जवाब यह है कि न्याजी एक गरीब मुसव्विर था। उसने अख्तर को अपनी तस्वीरें दे दी ताकि वो इन्हें अपनी तख्लीक बनाकर बेचे और न्याजी को इतने पैसे दे दिया करे कि वो इज्जत व आबरू से रह सके। सवाल अगला है कि तस्वीरें अख्तर की नहीं बल्कि न्याजी की थीं। अगला सवाल हमारे पास है, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द अमल क्या था। सवाल नंबर 5, तस्वीरें अख्तर की नहीं बल्कि न्याजी की थीं, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द अमल क्या था। जवाब है जी, इस इंकशाफ पर तजम्मुल को धचका पहुंचा और उसने अख्तर से कहा कि अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। अगला सवाल हमारे पास है, सरदार तजम्मुल की कोठी का नाम क्या था। बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है। कि सरदार तजम्मुल की कोठी का नाम क्या था। तो जवाब है जी कि सरदार तजम्मुल की कोठी का नाम अल निशात था। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि तजम्मुल की उम्र कितनी थी। तजम्मुल की उम्र कितनी थी। जवाब इसका है कि तजम्मुल की उम्र 40 से 45 के दरमियान थी। अगला सवाल हमारे पास है कि तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। सवाल नंबर 8।
तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? जवाब यह है कि तजम्मुल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि जजों ने इसकी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास ये है कि अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 9 कि अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? जवाब यह है कि अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। अगला सवाल हमारे पास है अख्तर के नजदीक नियाजी का कातिल कौन था? अख्तर के नजदीक नियाजी का कातिल कौन था? जिसका जवाब यह है कि अख्तर के नजदीक नियाजी का कातिल सरदार तजम्मुल था। सवाल नंबर अगला हमारे पास है कि मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? यह हमारे पास अगला एक सवाल आता है जो कि सवाल नंबर 2 है। मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? मिर्जा अदीब ने कहा है कि जी लोग अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए कैसे कैसे हीले बरतते हैं, वो फनकारों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि फनकारों को इनका जायज़ मकाम दिया जाता है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है ड्रामा लहू और कालीन का खुलासा तहरीर करें। ये हम खुलासा लेक्चर नंबर 2 के अंदर पहले से बयान कर चुके हैं। अगला सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखिए। सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4 और वो है कि इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। नाम में हमारे पास है बाबा जो कि एक नौकर है, सरदार तजम्मुल है जो कि सरमायादार है, अख्तर है जो कि मुसव्विर है, राऊफ है जो कि सरदार तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। अगला इसके बाद हमारे पास सवाल आता है जी सवाल नंबर 5 कि मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखें। सवाल हमारे पास है जी जिसमें से हमने वाहिद और यहां हमने जमा लिखना है। पहला हमारे पास जो है वो लफ्ज़ हमारे पास जो वाहिद है वो है मंजर, जिसकी जमा है मनाजिर। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है तस्वीर, जिसकी जमा है तस्वीर। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बाग, जिसकी जमा है बागात। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है खबर, जिसका जमा है अखबार। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है वो है इनाम, जिसकी जमा है इनामात। छठा लफ्ज़ हमारे पास है वो है तकलीफ, जिसकी जमा है तकालीफ। इसके बाद हमारे पास अगला जो हमारे पास सवाल है वो है खाली जगह को पुर करना है। सवाल नंबर हमारे पास ये वाहिद जमा 5 था।
जबकि सवाल नंबर 6 हमारे पास है वह है खाली जगह को पुर करें। हम यहां जो खाली जगह आएगी उसको हम यहां लिखते जाएंगे। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक करार दिया है। अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अगला हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है, मैंने तफसील मालूम करने के लिए डैश को भेज दिया है, रऊफ को भेज दिया है। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट आता है, तुमने मुल्क के तमाम डैश के मुकाबले में ये इनाम जीता है, मुसव्विरों के मुकाबले में इनाम जीता है। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के डैश आ रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। अगला हमारे पास जो है स्टेटमेंट है, सुना है डैश पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। तो पहला हमारे पास है जी आर्टिस्टों, और अगला हमारे पास है जी दौरे। छठा हमारे पास यहां पर जो मौजूद है स्टेटमेंट, मेरे डैश की बेहतरी इसी में है कि यहां से चला जाऊं। तो हमारे पास जो लफ्ज आएगा वो है फन। सातवां जो हमारे पास है स्टेटमेंट है, आपके डैश का डैश अभी जमी बोस हो जाएगा। तो पहला है तसव्वुरात, यानी कि आपके तसव्वुरात, और दूसरा हमारे पास है जी शीश महल। अगला हमारे पास स्टेटमेंट है, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई डैश नहीं, मुअम्मा। स्टेटमेंट अगला हमारे पास है कि आज से 2 साल पहले मैं एक डैश गली के एक खस्ता और डैश मकान में रहता था। तो पहला है तंगो तारीख, जबकि दूसरा लफ्ज है जी बदनुमा मकान में रहता था। आखिरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर डैश की नज़रों में तुम एक डैश हो। तो पहला लफ्ज हमारे पास है इंसानियत, और दूसरा लफ्ज है कातिल। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8, मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो हमने अलग अलग करने हैं। सवाल नंबर 8 हमारे पास है जी, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे मुज़क्कर और एक तरफ हम लिखेंगे मुअन्नस। सो मुज़क्कर अल्फाज हमारे पास जो आ रहे हैं वो है पाजामा, अखबार, तीसरा है मुसव्विर, और चौथा हमारे पास जो लफ्ज है वो है मेहमान। जबकि मुअन्नस में हमारे पास जो अल्फाज आ रहे हैं वो है सरकार, दूसरा हमारे पास कमीज, तीसरा हमारे पास झोंपड़ी, चौथा हमारे पास तस्वीर, पांचवा तौहीन, छठा नुमाइश। अगला जो सवाल हमारे पास है वो है सवाल नंबर 9, जिसके अंदर कॉलम अलिफ और बे दोनों को मिलाना है और कॉलम जीम के अंदर हमने एग्जैक्ट उसका लिखना है। हम कॉलम अलिफ और बे जो है दोनों में हम ये देख रहे हैं, कॉलम अलिफ और जीम में दोनों को मिला रहा हूं आपस में। कॉलम अलिफ और कॉलम जीम। सवाल नंबर है 9 हमारे पास। तो इसमें जो पहला हमारे पास है कि तजम्मुल जो है ये सरमायादार है, दूसरा हमारे पास है बाबा जो कि नौकर है, तीसरा हमारे पास जो है वो मिर्जा अदीब जो कि ड्रामा निगार हैं, चौथा हमारे पास जो कैरेक्टर है या किरदार है वो है रऊफ, जो कि सेक्रेटरी हैं,
और पांचवा हमारे पास अख्तर है जो कि मुसव्विर है। सो ये यहाँ तक हमारी पे जो मश्क है हमारी वो मुकम्मल होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।